Assalamualaikum dear student. Today we will discuss a new topic that is the cytoplasm. साइटोप्लाज्म जो है इसकी बाय मीनिंग जो है ये हम यहाँ पे पहले इसकी मीनिंग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटो एक्चुअली है, साइटो का मतलब है सेल और प्लाज्मा का मतलब है लिक्विड दैट इज़ द फ्लूइड। बाय मीनिंग इसका मतलब है लिक्विडी या लिक्विड आर द फ्लूइडी पार्ट ऑफ द सेल। फिर डिफिनीशन की बात आती है तो हमारे यहाँ दो किस्म के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो इस वजह से इसकी डिफिनीशन भी दो किस्म के होते हैं। अ स्पेस enclosed बाय सेल मेम्ब्रेन। सो दिस इन द सिंपलेस्ट डिफिनीशन दैट इज फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल। हम आगे इसमें आपको दिखाएंगे भी। अगर यूकैरियोटिक की बात की जाए तो उसके लिए भी ये भी ठीक है, लेकिन फिर एक और डिफिनीशन भी है जो मोस्टली हम करवाते हैं। अ स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट एरिया दैट स्पेस इज एक्चुअली कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो पीएच है वो बेसिक है, अल्कलाइन है, सो दैट इज 7.2। तो इसमें जितनी भी प्रोसेसेस होंगे वो 7.2 पीएच पे, मतलब एसिडिक पे नहीं, बेसिक पीएच पे होंगे। तो यहाँ पे जितनी भी एंजाइम होंगे वो बेसिक नेचर वाले एंजाइम ही होंगे जो अपनी जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। फिर आते हैं कि साइटोप्लाज्म के हिस्से कितने होते हैं। पार्ट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, तो वो दो है। पहला वाला पार्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज द ऑर्गेनल पार्ट, जिसमें ऑर्गेनल्स होंगे, जितनी भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है। दैट इज फॉर एग्जांपल प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, एटसेट्रा। ऑल दीज आर द ऑर्गेनल्स विच विल बी हेयर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक वेल नोन जो बहुत ज़्यादा इसका वैल्यूएबल एक और पार्ट है, वो है इसका साइटोसोल। साइटोसोल का मतलब है दैट इज द डिजॉल्व पार्ट, मतलब सोल्यूशन पार्ट। जितनी भी सोल्यूशंस है, केमिकल्स मौजूद है, सोल्यूशन यहाँ पे बनाएंगे, हमें पता भी है लिक्विड ही पार्ट है, तो इसमें वाटर इज़ द मेन कंपोनेंट। इस वजह से जितनी भी हमारे पास केमिकल है वो इसमें सोल्यूशन फॉर्म में मौजूद होंगे, सोल्यूशन बनाएंगे। अच्छा बेटा, तो बात हो रही थी अबाउट द सोल्यूशन दैट इज साइटोसोलिक पार्ट वाले की। तो इसमें हमारे पास जो साइटोसोल है इसकी कंपोजिशन हम बताएंगे यहाँ पे। इसमें वाटर जो है वो 90% है, बाकी जितनी भी अदर केमिकल्स है वो 10% इसका बनाते हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल्स, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, एंजाइम्स है, साल्ट्स है, एट्सेट्रा। जितनी भी हमारे पास केमिकल्स है वो सब यहाँ पे मौजूद होंगे। तो ये आपस में मिलके सॉल्यूशंस बनाएंगे यहाँ पे। और सॉल्यूशन हमारे पास पे डिफरेंट टाइप्स के हैं, ट्रू सॉल्यूशन है और कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ये दोनों यहाँ पे साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे। दैट्स वाई साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिक्विडी पार्ट ऑफ द सेल, जो यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्म में मौजूद होंगे। अच्छा, साइटोसोल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस, जो हमें एनर्जी ब्रेक डाउन के थ्रू देता है। ये बायोएनर्जेटिक चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ते हैं इसको। और बाकी जो ऑर्गेनल्स है उसके अलग अलग फंक्शन है वो मैंने आपको अलग वीडियोस में बताए हैं। अच्छा, जो हमने इनसे पहले बात की कि हमारे पास यूकारियोटिक सेल और प्रोकारियोटिक सेल, ठीक है बेटा। तो आप देखिए यहाँ पे एक यूकारियोटिक सेल बनाया है और एक प्रोकारियोटिक सेल है। जो टिपिकल एग्जांपल है वो बैक्टीरियल सेल ही है यहाँ पे। तो इसमें आप देखिए सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर जितना भी स्पेस है, नाउ दिस होल स्पेस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। बाय डेफिनेशन जो हमने वहां पे किया है, द स्पेस एंक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, अगर प्रोकैरियोटिक की बात की जाए, प्रोकैरियोटिक हैवंट एनी न्यूक्लियस, तो इस वजह से आप देखिए नाउ द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस होल स्पेस inside this is called the cytoplasm. So the space enclosed by the cell membrane, that is called the cytoplasm. Thank you.